एवरीवन। तो आज का टॉपिक है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स हमारा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आता है। इससे पहले हमने इसके कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे कि क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजलेट्स एंड यूग्लेनॉइड्स। ठीक है, अब हम करेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक क्या होता है? बेसिकली ये एक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जिसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करता है। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में और भी न्यूट्रिशन आते हैं, जैसे कि होलोजोइक, जो कि हम ह्यूमंस शो करते हैं, जैसे हम पूरा खाना एक बार में खा जाते हैं। और भी आता है जैसे पैरासिटिक। पैरासिटिक में आ जाता है हमारा एक्टोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स। एक्टो मीन्स जो होता है बॉडी के बाहर रह के एज अ पैरासिटिज्म शो करता है। ठीक है, एंड एंडोपैरासाइट क्या होता है? जो बॉडी के अंदर रह के पैरासिटिज्म शो करेगा। ओके, पैरासाइट बेसिकली होते हैं जो हमारा खाना, मतलब लाइक जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे टाइफाइड फीवर होता है तो उसमें हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, और वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब वहीं से न्यूट्रिशन लेता है। तो वो एज अ पैरासाइट एक्ट कर रहा है, बट वो एक्टोपैरासाइट नहीं है, वो एंडोपैरासाइट है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, फेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम बनाता है। प्लाज्मोडियम, यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम की बात हो रही है वो मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम से बहुत डिफरेंट है। मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम अलग होता है, ये वाला प्लाज्मोडियम अलग है। अनफेवरेबल कंडीशन में वही प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करता है और फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है, और जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं उनके टिप पे होते हैं स्पोर्स प्रेजेंट, और स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि इनकी जो प्लॉइडी होती है वो एन होती है। इसका मतलब आपको नहीं समझ आएगा, मैं समझाती हूँ। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं तो हमारे पास जो सेट ऑफ क्रोमोजोम है वो पेयर में प्रेजेंट है, तभी हमारे पास 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। एक्चुअली में वो 23 ही हैं, बट उनका एक सेट बन गया है, इसलिए उनको 46 बोलते हैं। बट स्पोर्स में ऐसा नहीं है, ये एन है। एन का मतलब होता है कि इनके पास सिर्फ एक ही सेट ऑफ क्रोमोजोम है, मतलब इनके पास पेयर्स नहीं है। एग्जाम्पल, अगर इनके पास 8 क्रोमोजोम्स हैं तो 8 ही हैं इनके पास, 16 नहीं है, सिर्फ 8 है। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इनके स्पोर्स होते हैं उनमें ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती हैं एंड ये रेजिस्टेंट होते हैं। इसके बाद जब वाला जो पॉइंट है वो है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कैसे बनती है? जैसे कोई स्लाइम मोल्ड हमने ले लिया, ठीक है, उसमें बार बार कैरियोकाइनेसिस होते हैं। कैरियोकाइनेसिस मीन्स होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है तो एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाते हैं। उस कंडीशन को हम लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोलते हैं। एंड अगर इसके बाद आपकी साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि अलग अलग सेल बन जाएंगे। साइटोकाइनेसिस मतलब होता है कि जैसे एक सेल है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, बट अब साइटोकाइनेसिस हो गई है, इससे क्या हो जाएगा कि हमारा सेल बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और वो एक नया सेल बन जाएगा। बट मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे बट सेल नहीं बनेगा, सेल सिर्फ एक ही रहेगा। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। And yeah, that's it. Thank you for watching this video. Stay tuned. Bye bye.